Hello, my dear students. Today we are going to start our EVS book class 2nd lesson 15. Lesson name is Safety Habits. सुरक्षा संबंधी आदतें. Let us start. We must always take care of ourselves and others. हमें हमेशा अपनी और दूसरों का ध्यान रखना चाहिए. Always मीन्स होता है हमेशा, ourselves अपनी, others मीन्स दूसरों की. Accident usually occur ड्यू टू केयरलेसनेस. जो एक्सीडेंट है वो हमेशा हमारा ध्यान ना देने की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं. टू अवॉइड एक्सीडेंट वी शुड ऑलवेज बी केयरफुल एंड अलर्ट. कहता है एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें हमेशा क्या रहना चाहिए? अलर्ट, चौकन्ना और ध्यानपूर्वक रहना चाहिए. ध्यान भी देना है और चौकन्ने भी रहना है. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल ऑल द टाइम. हमें हमेशा अपने सेफ्टी रूल, सुरक्षा संबंधी जो नियम है उनका पालन करना चाहिए. बच्चों, आपको टाइम टू टाइम आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स कुछ बातें बताते रहते हैं. जैसे बेटा सड़क पर भागना नहीं है, चलते समय ध्यान देना है, कोई चीज़ रास्ते में आ रही है तो उसको उठा के साइड पे कर दो, आपको चोट लग सकती है. ठीक है, शार्प चाकू से या सीजर से मत खेलो. तो ये सब क्या है? हमारी सुरक्षा के नियम है जो हमें ध्यान में रखना है, जिससे को हम ध्यान में रख के अपने आप को चोट लगने से बचा सकते हैं. अब हमें क्या कौन कौन से नियम बताए गए हैं? सेफ्टी रूल्स. वाइल गोइंग टू स्कूल वी सी बसेस, स्कूटर एंड कार्स मूविंग ऑन द रोड. वी आर सेफ ओनली व्हेन वी फॉलो द ट्रैफिक रूल्स. कहते हैं जब हम स्कूल को जाते हैं तो हम रास्ते में बसेस है, स्कूटर है, कार है, सड़क पे चलते हुए देखते हैं. कहते हैं हम तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम सेफ्टी रूल्स का पालन करते हैं. अगर अब मेरी बात सुनो, आपको बोला गया बेटा सड़क के साइड पे चलना है तो आप साइड पे जाते हो. यही अगर आपको ना कहा जाए, अगर आप इस बात को नहीं फॉलो करते हो, आप सड़क के बीच में जाते हो, तो पीछे से आने वाली कोई बस है, स्कूटर, वो आपको हिट कर सकता है, आपके चोट लग सकती है. नेक्स्ट हमारे पास है सेफ्टी वाइल वॉकिंग. वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. Where there is no footpath, we must walk on the side of the road facing the traffic. कहते हैं कि हमें हमेशा फुटपाथ पर चलना चाहिए. सड़क पर एक थोड़ी सी साइड पे एक जगह बनी होती है, थोड़ी सी ऊंची, जिसे हम फुटपाथ कहते हैं, हमें उस पर चलना चाहिए. कहते हैं अगर जहाँ पर फुटपाथ नहीं है वहाँ पे हमें के सड़क के बीच में ना चल के साइड पर चलना चाहिए, ताकि हमें क्या हो, एक फेसिंग सामने से इधर से वो आ रहा होगा ट्रैफिक, एक साइड से आप निकल जाओगे. आगे है सेफ्टी वाइल क्रॉसिंग द रोड. क्या रोड को क्रॉस करते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग. हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पास क्रॉस करनी चाहिए. वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज़ ग्रीन. और हमें रोड तभी क्रॉस करनी चाहिए जब जो ट्रैफिक लाइट है वो क्या हो, पेडेस्ट्रियन के लिए ग्रीन हो जाए. अब आप पिक्चर में देख सकते हो, ये ब्लैक और जो वाइट कलर की लाइंस हैं, ये क्या है? जेब्रा क्रॉसिंग है. आपको इससे सड़क क्रॉस करनी होती है, क्योंकि यहाँ पर आके जब ये लाइंस आ जाती हैं, जो आने वाला व्हीकल है उसको ये लाइंस दिख जाती हैं और वो अपनी जो व्हीकल की स्पीड है वो क्या कर लेता है? धीरे कर लेता है. वेयर देयर इज़ नो जेब्रा क्रॉसिंग वी शुड वेट टिल द रोड इज़ क्लियर. वी मस्ट लुक टू आवर राइट, then to our left and finally to our right again. When no vehicle is coming we should cross the road. कहते हैं जहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है वहाँ पर हमें ध्यान क्या रखना है, जब तक सड़क क्लियर हो जाए, यानी कि कोई साधन आता रहता ना हो, तब हमें क्रॉस करनी चाहिए. और हमें क्रॉस करने से पहले अपने राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट में देखना चाहिए. और जब कोई व्हीकल ना आ रहा हो तब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. वी मस्ट नॉट रन अक्रॉस द रोड. हमें रोड कभी भी भागकर पार नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है सेफ्टी वाइल ट्रैवलिंग इन ए बस. बस में हमें ट्रैवल करते समय किन बातों का ध्यान रखना है? वी मस्ट स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप वाइल वेटिंग फॉर द बस. बस की वेट करते समय हमें क्यू में खड़ा होना चाहिए. वी मस्ट नॉट लर्न आउट और पुट आवर हैंड आउट ऑफ द विंडो ऑफ ए मूविंग बस. हमें अपनी चलती हुई बस में से कभी भी अपना हैंड और जो हेड है
वो बाहर नहीं निकालने चाहिए। वी मस्ट नॉट गेट इन और आउट ऑफ ए मूविंग बस। हमें चलती बस में कभी उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए। वी मस्ट नॉट कीप स्टैंड ऑन द फुटबोर्ड ऑफ द बस। हमें कभी भी फुटबोर्ड होता है जो सीढ़ी होती है बस में चढ़ने के लिए, उसके ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए। वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर। हमें बस ड्राइवर को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट बी कीप क्वाइट इन द बस। हमें बस में शोर नहीं करना चाहिए। बेटा अगर हम शोर करते हैं, ड्राइवर को डिस्टर्ब करते हैं, तो उसका ध्यान हटेगा और दुर्घटना होने का पूरा डर रहेगा। तो ये आपको पिक्चर्स दी गई हैं। ये बच्चा उतर रहा है तो ये रोंग है। सेकंड में क्या है, बच्चे लाइन में चल रहे हैं, वो सही है। और नेक्स्ट में बच्ची बाहर निकाल रही है विंडो से, ये रोंग है। नेक्स्ट आपको दिया गया है नेम देम यूजिंग द वर्ड while moving on the road you see the following traffic signs. Name them using the words given in the help box. आप जब बस में जाते हो या रास्ते पे जा रहे होते हो तो आपको ये साइन बोर्ड दिखते हैं। आपको बताना है इन साइन का मतलब क्या है। तो पहला जो साइन है इसका मतलब है वन वे, कि ये रास्ता एक तरफ जाता है, वन वे। सेकंड है यू टर्न है, उसके ऊपर ये रेड लाइन का मतलब है क्रॉस, ये काम तुम नहीं कर सकते हो, तो ये इसका मतलब है नो यू टर्न, कि अब आप यू टर्न नहीं ले सकते। तीसरा आदमी चल रहा है और उसके ऊपर क्रॉस है, तो ये है नो पेडेस्ट्रियन, कि ये जो है पैदल चलने वालों का रास्ता नहीं है। नेक्स्ट है P4 होता है पार्किंग, जहाँ हम अपने बस स्कूटर कार पार्क करते हैं। इसके ऊपर भी क्रॉस है तो नो पार्किंग, यहाँ पर आप अपने बस स्कूटर जो आपका व्हीकल है, मोटरसाइकिल, आप इसको खड़ा नहीं कर सकते। फिर है नो हॉर्न, हॉर्न का मतलब यहाँ आप हॉर्न नहीं बजा सकते। जहाँ हॉस्पिटल्स होते हैं या स्कूल होते हैं वहाँ पर जब आने वाले होते हैं तो ये वाला साइन लगाया जाता है ताकि मरीज की नींद डिस्टर्ब ना हो। फिर है नो एंट्री, नेक्स्ट है कि इस जगह पे आप अंदर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है रेलवे क्रॉसिंग का साइन है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग का आपने ध्यान करना है। इस पर क्रॉस नहीं है तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस का कोई मतलब नहीं है, तो यानी आगे कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है। और नेक्स्ट जो पिक्चर है आपको ब्लैक और वाइट लाइंस दिख रही हैं, तो ये कौन सी है, जेब्रा क्रॉसिंग। इन साइन को आपने अपनी नोटबुक में भी बनाना है और इनके नेम राइट करने हैं। आगे सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में आपने किस चीज़ों का ध्यान रखना है। वी शुड नॉट जंप ऑन द बेंचेस, हमें बेंचेस पे नहीं कूदना चाहिए। वी शुड नॉट पुश एनीबॉडी इवन इन ए फन, हमें मजाक में भी एक दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले रफ गेम, और हमें रफ गेम नहीं खेलनी चाहिए। तो स्कूल में आपको टीचर हमेशा बोलता है बेटा बेंचेस के पास मत खेलो या बेंचेस के ऊपर मत कूदो। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे चोट लगने का खतरा होता है। और हमें एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, आप धक्का मार तो किसी को चोट लग सकती है। और एक मार धाड़ वाली गेम खेलते हो जिसे हम रफ गेम कहते हैं, वो भी नहीं खेलनी चाहिए। नेक्स्ट है सेफ्टी एट होम, वी मस्ट नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट लाइक ब्लेड्स, नाइफ्स एंड सीजर, दे कैन कट आवर स्किन। कहता है हमें कौन से शार्प या तीखे जो नुकीले ऑब्जेक्ट होते हैं उससे नहीं खेलना चाहिए, जैसे ब्लेड है, सीजर कैंची होता है, नाइफ चाकू होता है, इनसे नहीं खेलना चाहिए, इससे हमें चोट लग सकती है, हमारी स्किन कट सकती है। वी मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिक प्लग्स, हॉट आयरन एंड इलेक्ट्रिक हीटर्स, हमें बिजली की तारों को, प्लग को, गर्म प्रेस को और इलेक्ट्रिक हीटर्स को नहीं छेड़ना चाहिए। दे कैन गिव अस एन इलेक्ट्रिक शॉक, ये हमें क्या दे सकते हैं, हमें करंट दे सकते हैं। आप बच्चे स्विचेस को ऑन ऑफ करते रहते हो, मम्मी प्रेस नहीं है, आप प्रेस खुद अकेले से प्रेस करने की कोशिश करते हो तो आपको वो करंट लग सकता है। आगे है वी मस्ट नॉट लीव आवर टॉयज ऑन द फ्लोर, वी मे फॉल ओवर दैम, हमें अपने खिलौने भी फर्श पे नहीं छोड़ने चाहिए, उसके ऊपर से भी हमें चोट लग सकती है। मेरे पैर के नीचे आ सकता है तो हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। वी मस्ट नॉट रन डाउन द स्टेयर्स, वी मे फॉल, और हमें सीढ़ियाँ उतरते समय भी दौड़कर नहीं उतरनी चाहिए, बड़े आराम से उतरनी चाहिए, नहीं तो हमें चोट लग सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड होती है प्राथमिक चिकित्सा।
When you get hurt, tell an elderly person at once. Your teacher at school or parents at home will give you फर्स्ट एड। कहते हैं जब आपको चोट लगती है तो आपको अपने से बड़े पर्सन को बताना चाहिए। अब बड़ा पर्सन कौन है? स्कूल में आपकी टीचर है, घर में आपके पेरेंट्स हैं। तो आपको जैसे ही चोट लगती है आप उनके पास जाओ, उन्हें बताओ कि मेरी चोट लगी है, तो वो आपको प्राथमिक फर्स्ट एड देंगे। फर्स्ट एड फटाफट उस समय जो दवाई है वो लगाएंगे ताकि आपकी चोट आगे ना बढ़े, उसका इन्फेक्शन आगे ना बढ़े। और फिर अगर चोट गहरी है तब आपको वो दवाई लगा के डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाने से पहले जो हम दवाई उपचार करते हैं, जो दवाई लगाई जाती है, जो सहायता की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है, आपको खून आ गया, चोट लगी, खून बहुत जल्दी से आना है। अब डॉक्टर तक जाने से पहले वो खून बहता थोड़ी रहेगा, तो उस समय फटाफट आपको आपके टीचर, जो आपके मदर टीचर हैं या मदर है, जो भी घर पे होगा या स्कूल में होगा, वो आपके यहाँ पे क्या करेगा? मेडिसिन अप्लाई करेगा ताकि जो आपका खून है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब हमारे पास आ जाती हैं बुक्स एक्सरसाइज। वी मस्ट क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन। तो सी ऑप्शन पे चेक टिक लगाओगे। वाइल ट्रेवलिंग इन ए बस वी मस्ट कीप क्वाइट। आपको पिक्चर बतानी है कौन सी रॉन्ग है। फर्स्ट पिक्चर रॉन्ग है, वो तंग कर रहा है ड्राइवर को। सेकंड पिक्चर में ट्रू आएगा और थर्ड पिक्चर भी रॉन्ग है, बच्चा बेंचेस पे कूद रहा है, जंप कर रहा है। नेक्स्ट पेज पे है वी शुड नॉट प्ले, कौन सी गेम नहीं खेलनी चाहिए? रफ। तो बी ऑप्शन पे टिक आएगा। वी मस्ट नॉट टच हॉट आयरन। ए ऑप्शन पर वी मस्ट क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग। फर्स्ट में आएगा जेब्रा क्रॉसिंग। सेकंड में वी मस्ट नॉट कीप स्टैंडिंग ऑन द फुटपाथ। थर्ड वन वाइल वॉकिंग ऑन द रोड्स वी मस्ट वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। सी क्वेश्चन में फोर्थ है आपके पास यू सी योर फ्रेंड्स प्लेइंग ऑन द रोड, यू नो इट इज़ डेंजरस, वट विल यू डू? वट विल यू डू, आप क्या करोगे? अगर आपने देखा कि आपका कोई दोस्त है वो सड़क पे खेल रहा है, आपको पता है कि ये गलत है, तो आप उसे क्या करोगे? कीप क्वाइट एंड गो होम, चुप करोगे, चले जाओगे, कुछ नहीं कहोगे उससे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, ये रॉन्ग है। ज्वाइन देम इन देयर गेम, उनको उसके साथ खेलने लग जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, ये भी रॉन्ग है। टेल देम दैट इज़ डेंजरस, तो आप उसे बताओगे कि ये क्या है? गलत है, ये खतरनाक है, आप तुम मत खेलो। तो ये सी ऑप्शन पे क्या है? करेक्ट है। इसके बाद ये आपके पास क्वेश्चन आंसर हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं और बुक में करोगे, और ट्रैफिक साइन जो आपको करवाए हैं वो आप अपनी नोटबुक में बनाओगे। थैंक यू।